नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर रामसर में स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास के जो हाथ से लिखी गई नोट्स है उसका दूसरा भाग है और ये अति महत्वपूर्ण व लाइनर प्रश्न है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप लोग ध्यान से इसको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं कि खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन मालब्रेंस ने किए हैं। कौन किया है? मालब्रेंस ने। अगला है वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसका कथन है? तो ये रास का है। वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसका कथन है? रास महोदय का। अगला है कार्लगुस ने बालक उपयोगी खेलों को बांटा है। कार्लगुस ने बालक उपयोगी खेलों को बांटा है कितने प्रकार में? 5 प्रकार में। अगला है बीज कोष की निरंतरता का नियम है। तो बीज कोष की निरंतरता का नियम है बीजमैन का। किसका है? बीजमैन का। अगला है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। अगला है ऐसा शायद ही कोई खेल हो, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसमें 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसमें 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। किसका है? स्टैंग का है। अगला है जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। किशोरावस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है। अगला है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र हमारा व्यक्तित्व, नैतिकता और स्वभाव है। अगला है परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। तो परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था सुखद वर्ष की अवस्था, सुखद वर्षा की अवस्था, प्रकाश की अवस्था और परिवर्तन की अवस्था क्या है? किशोरावस्था है। अगला है वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है? जीन्स है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कितने अंग होते हैं? तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। सीखने की प्रभावी विधि है स्वयं करके, निरीक्षण द्वारा, परीक्षण द्वारा। क्या है? सभी हैं। सीखने की प्रभावी विधि क्या है? स्वयं करके, निरीक्षण द्वारा और परीक्षण द्वारा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक किसकी है? तो क्लार्क हल की है, CL हल की है। अगला है प्रेरणा शब्द मनोवैज्ञानिक अर्थ। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? आंतरिक उत्तेजना। जो प्रेरणा हमारा शब्द है इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। अगला है पुरस्कार है। पुरस्कार हमारा बाह्य प्रेरणा है। मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं हमारी 5 प्रकार की होती हैं। अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं है। कौन? प्रकृति। अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं है, प्रकृति है। अवधान होता है, अवधान क्या होता है? ज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है और भावनात्मक होता है। तीनों होता है। अवधान हमारा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक होता है। अगला है मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं? तो मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक हमारे 18 होते हैं। कौन प्रेरक? बी प्रेरक। किसके अनुसार? मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक 18 प्रकार के होते हैं। अगला है सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा है? वुडवर्थ का कथन है कि सीखना विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ महोदय का कथन है। प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा क्या होती है? सकारात्मक होती है और नकारात्मक होती है, दोनों होती है। प्रेरणा कैसी होती है? सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक होती है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है स्मरण रखना स्मृति है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है स्मरण रखना स्मृति है। किसका कथन है? ये भी वुडवर्थ महोदय का है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।